आज हम देखेंगे सर्कल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ रहा है। इसकी फिगर मैंने यहाँ पे बना रखी है। इस क्वेश्चन में ये क्या कहता है? ये कहता है हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक के अंदर एक जिनका सेंटर सेम हो। तो हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, जिसमें बाहर वाले सर्कल, जो बड़ा वाला सर्कल है, उसका रेडियस आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो बाहर वाले सर्कल के रेडियस को मैं कह देता हूँ OB। तो OB की लेंथ आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ऐसे ही अंदर वाला सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल है, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। उसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ OD। तो OD की लेंथ आपकी हो गई 8 सेंटीमीटर। इसमें आपसे ये कह रहा है आपको निकालनी है लेंथ AD। तो मैं इसमें क्या करता हूं, इस AE को यहां पे ज्वाइन कर देते हैं। इस AE को ज्वाइन कर दिया। अब कैसे प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन के लिए? हम क्या करते हैं, हमें ये वाली रेडियस पता है और ये वाली रेडियस पता है। सबसे पहले हमें ये पता है कि सेंटर से जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम ट्राइंगल OBD को ले रहे हैं। इन ट्राइंगल OBD हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी? ये राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज हो गई OB। तो OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका हो गया OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब हमारे पास OB की वैल्यू है और OD की वैल्यू हमारे पास है। OB और OD है हमारे 13 और 8। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर एज इट इज। प्लस BD का स्क्वायर एज इट इज। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर हो जाएगा। BD स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 169 माइनस 64। इसको माइनस करते हैं तो ये हमारा कितना आता है 105। और BD की वैल्यू आ गई √105। अब हमारे पास BE की लेंथ, हमें क्या करना है, हमें निकालना है सबसे पहले AE लेंथ को। AE लेंथ कैसे निकलेगी? हमारे पास ये पूरी लेंथ है, डायामीटर है, 13 का डबल कर लेंगे तो डायामीटर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास BD लेंथ आ चुकी है। हम BE लेंथ कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं तो वो उसे बाइसेक्ट करता है। तो जितना BD है उतना ही DE होगा, या फिर मैं कहता हूँ BE जो है वो ट्वाइस ऑफ BD हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ BE इक्वल्स तो ट्वाइस ऑफ BD मतलब ट्वाइस ऑफ √105। ये इसकी वैल्यू आ गई DE की। अब हमें क्या करना है, हमें AE निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? ट्राइंगल ABE में हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो उसी ट्राइंगल में लगती है जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो कैसे पता चल रहा है हमें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल ये कैसे है? आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, आपने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि जो डायामीटर होता है, AB हमारा डायामीटर है। अगर इस डायामीटर के एक्सट्रीमिटी से मतलब एंड पॉइंट से हम कोई भी पॉइंट बनाते हैं, जैसे हमने इसको ज्वाइन करा AE को और BD को, तो ये जो एंगल हमेशा बनता है ये 90 डिग्री होता है। आप इन दोनों पॉइंट से कहीं पे भी सर्कल पे ज्वाइन करते हैं, लाइन बनाते हैं, तो वो हमेशा 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो हमारा ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अब फिर इस ट्राइंगल में ABE में हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल ABE तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट AE स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ। AE स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। AB स्क्वायर है हमारा 26 का स्क्वायर माइनस BE है हमारा 2√105 का होल स्क्वायर। अब 26 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 26 का स्क्वायर होता है 676 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 105 पे से रूट हट जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बन जाएगा 4 × 105 जो कि हमारा बनेगा 420।
अब आपको इसको माइनस करना है, इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 256। ए स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर हटा रहा हूं मैं, इधर अंडर रूट कर रहा हूं, तो ये अंडर रूट होता है हमारा 16। 256 जो होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ये हो गई हमारी 16। हमारे पास डी की वैल्यू कितनी होगी, जितनी बीडी थी उतनी ही डी है, तो हमारी डी हो गई अंडर रूट 105। अब हमारा इस क्वेश्चन में फाइनल टारगेट क्या था, फाइनल टारगेट था हमें निकालनी थी एडी। तो एडी निकालने के लिए अब फिर से हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल एडीई जो है हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और इसमें से हमें दो लेंथ पता है, हमने एई निकाल लिया है और डीई की लेंथ भी हमें पता है। तो अब फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं और उसकी हेल्प से हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे एडी। तो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, इन ट्राइंगल एडीई एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ए था हमारा 16, तो 16 का स्क्वायर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट 256 प्लस डी था हमारा अंडर रूट 105, तो स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा सीधा सीधा 105। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, ये बन जाएगा आपका 361 एडी की लेंथ, एडी स्क्वायर आया 361, इसका मैं अंडर रूट करूंगा तो 361, तो 361 हमारा किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 19 का स्क्वायर। तो एडी की हमारी कितनी वैल्यू आ गई 19 सेंटीमीटर, हमारा इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, एडी की लेंथ आई 19 सेंटीमीटर। तो अब दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि हमने दो टेंजेंट बनाई है सर्कल पे पी ए और पी बी। जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उनको ज्वाइन करते हुए हमने एक कॉर्ड बनाई है ए बी, और इस सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। ये जो कॉर्ड है ए बी, इसकी भी लेंथ आपको बता रखी है क्वेश्चन में, इसकी लेंथ आपको दे रखी है 9.6 सेंटीमीटर। तो हमने जो पिछली वीडियो में हमने एक थ्योरम प्रूव करी थी जिसमें पीए और पीबी को हमने इक्वल प्रूव करा था। अब इसमें जो ये लाइन है पीओ, पीओ जो लाइन है ये एबी को एम पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर हम कभी भी इस लाइन को सेंटर से जो पॉइंट बाहर जिससे हमने दो टेंजेंट बनाई है उसको ज्वाइन करते हैं, तो जो कॉर्ड हमारी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर रही है जैसे एबी, और जो लाइन हमारी उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर रही है, ये दोनों लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो हमारा ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में लेंथ निकालनी है पी ए की, मतलब जो टेंजेंट है हमें उसकी लेंथ निकालनी है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं इसमें लेट कर रहा हूं पी ए इक्वल्स टू एक्स, मैंने इसको एक्स मान लिया, यहां लिख देते हैं। ऐसे पी एम इक्वल्स टू वाई, पी एम मेरा यहां से यहां तक पी एम है, ये वाला पॉइंट मेरा एम है, तो पी एम इक्वल्स टू वाई मैंने मान लिया। अब ए बी की लेंथ हमें दे रखी है 9.6, ये एंगल 90 डिग्री है, ओ एम जो है 90 डिग्री बन रहा है ए बी पे, तो ये ए बी को बाइसेक्ट भी करेगा। हमें पता है लास्ट ईयर की थ्योरम से कि सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होता है तो वो उसे बाइसेक्ट करता है। तो आपका ए एम और एम बी दोनों इक्वल होंगे, तो ये जो लेंथ हो जाएगी 9.6 का हाफ हो जाएगा 4.8, मतलब ए एम आपका हो गया 4.8। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ओ एम। तो हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल ए एम ओ, AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, AO की वैल्यू हमारे पास 6 है और AM की है 4.8, तो OM कैसे बनेगा, OM स्क्वायर हमारा हो जाएगा AO स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर। AO की मैं वैल्यू लिख रहा हूं है 6, तो ये बन जाएगा 36 माइनस AM का स्क्वायर 4.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 23.04, 23.04। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 12.96 OM। इसको अंडर रूट कर लेते हैं तो OM की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12.96, तो 1296 होता है आपका 36 का स्क्वायर, तो ये बन गया 3.6 OM की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा OM आ चुका है, OM की लेंथ हमें पता चल गई।
3.6। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास और भी राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। हम ले रहे हैं ट्राइंगल एपीएम। एपीएम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। ये राइट एंगल है तो पीए जो है हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, तो एक्स स्क्वायर पीए की जगह मैंने लिखा इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो पीएम की वैल्यू थी हमारी वाई स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर था हमारा 4.8 का स्क्वायर, जो बना हमारा 23.04। ये हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमारा जो तीसरा और आखिरी ट्राइंगल है वो है एपीओ। हमें पता है ये हमारा राइट एंगल होता है, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करा तो टेंजेंट पे 90 डिग्री बनता है। तो एपीओ ट्राइंगल लेते हैं और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज बनेगी पीओ स्क्वायर इक्वल्स टू एपी स्क्वायर प्लस हमारा बनेगा एओ का स्क्वायर। पीओ को कैसे लिखेंगे हम, पी एम प्लस एम ओ। तो पीओ को मैं ब्रेक कर रहा हूं, पी एम प्लस एम ओ एपी स्क्वायर। एपी क्या है हमारा एक्स स्क्वायर और एओ की जगह आ जाएगा हमारा, एओ की जगह आ जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज 36, यहां पे होल स्क्वायर। अब पीएम और एमओ की वैल्यू हम रख देते हैं। पीएम था हमारा y और एमओ था हमारा, एमओ हमने निकाला है 3.6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब आगे कैसे करेंगे, इसको होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर 12.96, तो 12.96 फिर प्लस है बीच में तो 2ab वाला पार्ट आएगा प्लस 3.6 इंटू 2, तो 3.6 इंटू 2 बनेगा 7.2y इक्वल्स टू में है एक्स स्क्वायर प्लस 36। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इस एक्स स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू डाल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ y स्क्वायर प्लस 23.4 यहाँ आ जाएगा x की जगह, तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 23.04 और उसके अलावा ये प्लस का 36 जो था ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। y स्क्वायर से हमारा y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12.96 को उधर लेके जा रहे हैं, 7.2y इक्वल्स टू ये हो गया 36 प्लस 23.04 माइनस 12.96। 36 और इसको ऐड करते हैं 23.04 को तो बनता है 59.04 माइनस 12.96, इनको माइनस कर रहे हैं हम तो ये आ जाएगा आपका 46.08, 7.2y। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 46.08 डिवाइडेड बाय 7.2, इसको कैंसिल करेंगे आप तो बनेगा 6.4, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 6.4। अब क्या करना है, y की वैल्यू को हम यहाँ पे डालेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमें तो टेंजेंट की वैल्यू निकालनी थी। तो इसमें पुट कर रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y की जगह आ गया 6.4 का स्क्वायर प्लस 23.04, तो 64 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये बनता है 40.96 प्लस 23.04, ये सॉल्व होके बनता है हमारा 64। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64, एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो इसका अंडर रूट जो कि बन जाती है 8। तो ये आपकी टेंजेंट की लेंथ आ गई x इज इक्वल्स टू 8, तो PA हमारा आंसर हो गया PA इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।